तो स्वागत है आपका अपने चैनल विपन ट्रेडिंग टिप्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जिसने एलआईसी को भी इतना पैसा दिया कि आप हैरान हो जाओगे। एक ऐसा शेयर जिसने एलआईसी कंपनी को ही इतना पैसा दे दिया कि आप हैरान हो जाओगे। क्यों पैसा दे दिया? क्योंकि एलआईसी की उसमें बहुत ज़्यादा होल्डिंग थी। एलआईसी कंपनी में इसमें बहुत सारी होल्डिंग करके रखी थी। तो एलआईसी कंपनी को इस कंपनी ने इतना पैसा दिया कि लोग इस कंपनी के बारे में जो न्यूज़ आ रही है वो कह रहे हैं कि ये कंपनी अब इसका आने वाले टाइम में बहुत बुरा हो जाएगा, फाइनेंशियली की प्रॉब्लम आएगी। ये आने वाली, कुछ लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि आने वाली ये आइडिया कंपनी बनने जा रही है। ठीक है, ये ऐसे अफवाहें फैलाई जाती हैं। जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो चाहते ही नहीं कि आप अच्छा शेयर बाई करो। वो नहीं कभी चाहेंगे कि आप कोई अच्छा शेयर बाई करके अपने पोर्टफोलियो में रखो। क्यों? वो जब शेयर का प्राइस नीचे होता है ना, तो वो आपको डराएंगे, तो आप डर के उसको ख़रीदोगे नहीं। तो जैसे शेयर का प्राइस नीचे आता, एफआईज जो बड़े प्लेयर होते हैं, डीआईज, वो शेयर को ख़रीद लेते हैं। और ऐसे ही मीडिया में खबर आती रहती है, चैनलों पे या कहीं और, कहीं से भी आप जो न्यूज़ देखते हो, तो आपको लगता है यार ये कंपनी में कोई दिक्कत ना आ जाए। तो कंपनी में दिक्कत क्या आएगी, इसका मैं आज कंपनी का, ये कौन सी कंपनी है, इसने एलआईसी को इतना पैसा दिया, पूरा मैं आपको टेक्निकली स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा। और हर एक चीज़ कैलकुलेट करके आपको पूरी पिक्चर क्लियर करूंगा कि कैसे अगर आपने इसमें 1 लाख रुपया लगाया होता तो आपका 2.5-3 करोड़ रुपया बन जाना था। ठीक है, तो ये कंपनी एक डिविडेंड डील, बहुत अच्छी कंपनी, अभी फ़िलहाल ही कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंस किया है। तो ये 18 रुपये का डिविडेंड भी दे रही है कंपनी। मैं इसको पूरा कवर करूंगा क्योंकि जितने भी बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो छोटे इन्वेस्टर जो रिटेलर होते हैं ना, उनको डराते हैं न्यूज़ से चल के, तो वो अच्छे कंपनी का शेयर खरीद ही नहीं पाते, तो वो डर जाते हैं। तो मैं आपको मैंने पहले ही बताया, जो अच्छी कंपनी का शेयर किस प्राइस पे ख़रीदना है। अगर आपने सिंगल इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस हिसाब से वो आप पार्ट में करके करोगे तो बेटर रहेगा, आपकी रिटर्न बढ़ जाएगी। ठीक है, होता क्या है लॉन्ग टर्म में किसी भी कंपनी को, मैंने आज तक जितनी भी कंपनियां की कवर की है, वीडियो बना के डाली है, अपलोड की है, कोई भी कंपनी आज तक मुझे लॉन्ग टर्म में नहीं दिखी जिसने नेगेटिव ग्रोथ दी हो। और आप ये भी कह सकते हैं लोग कि नेगेटिव तो होगी नहीं, होगी, लेकिन इससे ज़्यादा तो बैंक में आ जाती है, बैंक में आरडी एफडी से आ जाती है। उसका भी मैं सारा कैलकुलेट करके, आरडी का, एफडी, बैंक में एफडी का कितना इंटरेस्ट होता है वो भी आपको पता है। तो उसका इन्फ्लेशन में कितना चला जाता है। मान लीजिए कि हमारे पास, मतलब हम 1 लाख रुपए का एफडी कराते हैं 1 साल के लिए, तो आज की डेट में 6.5-7% का इंटरेस्ट है। तो 6% की तो इन्फ्लेशन है, महंगाई है। तो नेक्स्ट जब साल बाद हमें वो मैच्योरिटी पे मिलेगा ना, तो तब तक महंगाई में ही वो चला जाएगा, हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो वो एक डिफरेंट बात है, वो कभी फिर बात कवर करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब कि इस अच्छी कंपनी में जो अगर थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी आप बाई करके भूल जाते हो लॉन्ग टर्म के लिए, ट्रेडिंग करने की आपको अगर चाहत है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग करके भी इसमें अच्छा पैसा बना सकते हो, इतनी अच्छी कंपनी है। ठीक है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ देते हो तब भी कितना पैसा बना, मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके, और एलआईसी ने इसमें कितना पैसा बनाया, ये सारा मैं आपको बताऊंगा। तो लोग जैसे कह रहे हैं भी एलआईसी में, मतलब कि न्यूज़ आई थी एलआईसी में इतनी बड़ी होल्डिंग है, कंपनी ऐसे हो जाएगी, ये हो जाएगी, कुछ नहीं होता। जो इतने साल से कंपनी चल रही है ना, अच्छी कंपनी है, कंपनी जो प्रमोटर है ना, उनके पास ही 70%, तो उनके पास ही अपना माल पार पड़ा हुआ है, तो वो कहाँ जाएंगे। दिक्कत तब आती है जब हम फंडामेंटली, मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखाऊंगा कंपनी का। तो इस कंपनी के पास शेयर कितने हैं, कंपनी मतलब प्रमोटर है जो, उनके पास कितने शेयर है, मतलब कि 70% तो कंपनी के पास माल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो जिसने भागना होता है, जो दिक्कत होती है, उसके पास शेयर कम होते हैं, कंपनी की जो शेयर होल्डिंग कम हो जाती है। तो धीरे धीरे ये सारा कंपनी में अगर प्रॉब्लम आती हो तो, लेकिन ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी कंपनी है। हम बात कर रहे हैं वेदांता की। वेदांता का देखिए, वेदांता का शेयर एक बहुत ही अच्छी कंपनी, आज के दिन में ये, आज तो इसने कोई ज़्यादा मूव नहीं किया, एक रुपया ही बढ़ा। ठीक है, एक रुपया ही बढ़ा, 1 रुपया बढ़ा। तो इसमें हम देखें अगर, तो इसकी इतनी अच्छी कंपनी है ना, इसमें इतना डिविडेंड देती है, भर भर के डिविडेंड देती है।
तो इसने जितनी अपनी टोटल रिटर्न दी है ना, मैं भी अभी आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, सारा आपको पिक्चर क्लियर करूंगा। फिर आपका उसके बाद आपका डिसीजन है भी आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, बाई करना कि नहीं करना, वो आपका। मैं सिर्फ आपको एजुकेशनल वीडियो बनाकर मतलब के शेयर के बारे में सारा कुछ बता दूंगा, ठीक है। फिर आपने अपने खुद डिसीजन लेना है, ठीक है। इसने जो डिविडेंड दिया ना, अपनी रिटर्न से 1.5 गुना, 1.5 गुना, हाँ 1.5 गुना, 1.5 गुना इसने डिविडेंड दे दिया। मतलब कि करोड़ों रुपयों में इसने डिविडेंड बांट दिया, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इसकी बात करते हैं वेदांता की। मेटल स्टॉक अच्छी कंपनी है, टाटा स्टील जैसे, वेदांता, हिंडाल्को, ये अच्छी कंपनी है। तो इसमें इस कंपनी का जैसे मैंने आपको थंबनेल में बताया कि एलआईसी को बहुत पैसा दिया, तो एलआईसी ने इसके अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ। एलआईसी ने इसके अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है। तो जिसकी इन्वेस्टमेंट होगी, तो कंपनी जो वेदांता डिविडेंड इतना देती है साल में, जितना इसका प्राइस होता है ना, लगभग उतना तो डिविडेंड दे देती है। तो मैं अभी आपको इसका पूरा डिविडेंड की डिटेल बताऊंगा और टोटल कैलकुलेट करके बताऊंगा कि अब तक इसने कितना डिविडेंड दिया, और अगर आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके कितने पैसे बनने थे। सारी आपको पिक्चर क्लियर करूंगा, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। मैं आपको सारे मतलब के वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको एक अच्छी एजुकेशनल वीडियो मिलती रहे। तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका 5 डेज़ का जैसे चार्ट देखें, तो इसमें ना क्या होता है कि अप डाउन होता ही रहता है। तो ये जिग जैग में लोग, बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, वो कैसे, मान लीजिए जहाँ पे किसी ने बाई किया, जहाँ पे सेल कर दिया, फिर जहाँ पे बाई कर लिया, फिर जहाँ पे सेल कर दिया, फिर बाई कर लिया, फिर सेल, ऐसे जिग जैग करके बाई सेल करके बाई सेल करके आप पैसा इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हो ट्रेडिंग से। और इसमें हर क्वार्टरली कंपनी डिविडेंड देती है, और डिविडेंड भी अच्छा देती है। मान लीजिए अभी इसने डिविडेंड अनाउंस किया 30 मई। मान लीजिए अगर आज 1-2 दिन में अगर इसमें आप पोजीशन बना लेते हैं ना, शेयर खरीद लेते हो, तो कभी भी, एक दोस्तों एक हमेशा बात जाता है ना, कभी भी डिविडेंड के लिए कंपनी में एंट्री मत करना। डिविडेंड के मतलब कि जब कंपनी की डिविडेंड की डेट आती है ना, तो तब शेयर में थोड़ी कुछ दिन पहले मूवमेंट आ जाती है, शेयर ना ऊपर भाग जाता है, थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। तो फिर एक्स डेट के बाद एक दिन उसका एडजस्टमेंट का, डिविडेंड का एडजस्टमेंट होती है, तो शेयर थोड़ा नीचे आ जाता है। तो इस तरह आप बल्क में क्वांटिटी, ये उनको बेनिफिट रहता है जो पहले से शेयर जिन्होंने बाई किया होगा। जैसे ये थोड़ी देर, जैसे हम इसका बात करें तो ये 280 में था पहले, 6 मंथ का देखें जैसे, तो 6 मंथ में ये देखिए, ये 320 भी गया था, जहाँ पे ये 320 गया था। तो 320 से अब ये जहाँ तक आ गया नीचे 291, मतलब कि 30 रुपये नीचे आया। अगर हम इसका 1 साल का देखें, तो 1 साल में भी ये 300 लगभग इसने -7% डी ग्रो किया, ठीक है। 1 साल का अगर हम इसका देखें, तो 1 साल में इसने -13% दिया। तो इस हिसाब से शेयर में कोई दिक्कत नहीं है, जो लॉन्ग टर्म है उनको भी बेनिफिट होता है, क्योंकि ये ऊपर नीचे ट्रेडिंग करके आप इसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं। और इसका हम 5 ईयर का देखें, तो 5 साल पहले ये 200 रुपये का शेयर था, 219 का, 219 का शेयर था, आज 291 पे आ गया। तो इसने जहाँ पे मतलब कि 40% की रिटर्न दी है 5 साल में। अगर अब हम इसका मैक्सिमम देखते हैं, जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है ना, तब से लेके आज तक, ये देखिए जहाँ पे शेयर 3 रुपये का शेयर था, जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी ना 1999 में, तो जब 3 रुपये का शेयर था, 3 रुपये का शेयर, अभी आप कैलकुलेट करके देखिए। मैं अभी आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि 3 रुपये का शेयर 1999 में किसी ने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होता, तो क्या होता। मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होता, तो आपको 1 लाख 3 से डिवाइड करते, एक शेयर का प्राइस है 3 रुपये, तो आपको शेयर कितने मिलने थे, 33,333, ठीक है। आपको 33,333 शेयर मिलने थे 1 लाख रुपए के। कुछ लोग कहेंगे तब हमारे पास मान लीजिए 1 लाख, ये 1 लाख एक एग्जाम्पल है। आपके पास मान लीजिए 50,000, तो आप उसको आधा कर लें, 25,000 आपने इन्वेस्ट किया तो उस हिसाब से कर लें। जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट आप उस हिसाब से इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपया किया इन्वेस्ट, तो उसको 33,333 शेयर मिले। तो आज इसका रेट, आज का जो रेट है 291 रुपये है। अब आप 291 को मल्टीप्लाई जब करेंगे ना इससे, 291 को 291 शेयर हैं, 291 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 5 टाइम 3, 33,333। तो इसकी जो फिगर निकल के आती है वो आती है 96 लाख।
₹96,99,903। ठीक है, 96,99,903, लगभग 97 लाख रुपये हो गया। मतलब कि 97 गुना 97 गुना इसने पैसा कर दिया पिछले 24 साल में। 24 साल लगे इसको 1999 से लेके। तो 1999 से लेके 24 सालों में इसने 97 गुना पैसा कर दिया। 1 लाख का 97 लाख कर दिया। ये हो गया ए। अब इसके डिविडेंड की बात करते हैं। तो डिविडेंड का अभी मैं आपको यहीं पे आपको दिखाता हूँ। ये डिविडेंड की इसकी हम ना डिविडेंड की डिटेल देखते हैं। कंपनी डिविडेंड 1999 में लिस्ट हुई थी, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड जो देना स्टार्ट किया वो किया था 2003 में। पहले इसने ₹2.5 दिया, फिर ₹2 दिया 2004 में, फिर 4 में फिर दिया ₹8, फिर 5 में ₹5 दिया, फिर ₹20। यहाँ पे स्पीड हो गई इसकी 2005 के बाद डिविडेंड की। ये देखिए ₹20, फिर यहाँ पे ₹15 2006 में, यहाँ पे 15, फिर 15 ₹25 2006 में 2 बार दिया, 15 और 25 40 रुपये डिविडेंड दिया इसने 2006 में। और 2007 में 15 और 25 40, फिर ₹40 दिया 2006 में। तो 2008 में 15 और 30 ₹45 दिया। और 2009 में कितना दिया? 9 में इसने कम दिया, ₹6 दिया। और उसके बाद 2011 में भी इसने थोड़ा 11 में और 12 में कम दिया। कभी कभार कोई दिक्कत भी हो सकती, कंपनी कोई प्रॉब्लम हो, तो 2012 में भी कम दिया इसने, 2012 में फिर कम दिया, 13 में भी कम दिया, 13 में कम दिया, 14 में। फिर यहाँ पे आगे इसने डिविडेंड फिर बढ़ाया, कहाँ पे जाके 2017 में ₹17.70 एक दिया, फिर 18 में ₹21.20, फिर 17 2018 में 2 बार दिया, 19 में दिया 1.85, फिर 20 में दिया ₹3.90, फिर 2020 में दिया ₹9.50, 18.50, 13 पे 50 पैसे, फिर ₹13.22 में, फिर ₹31.50 2022 में, फिर ₹19.50 22 में। ठीक है, यहाँ पे लगभग ₹50 हो गए ये दोनों 2022 में। अब 2023 में इसने कितना दिया? ₹12.50 एक दिया और ₹20.50। अभी जो यहाँ पे जीरो दिख रहा है ना, ये वाला लास्ट जो मई वाला, ये 18 पे इसने अलाउंस किया, अभी यहाँ पे शो नहीं हुआ। तो इसको अगर हम सारा एक जोड़ते हैं ना, टोटल करते हैं, तो ये पता कितना बना है? ये बनता है 400, ये इसका बना है ₹425। ₹425 वेदांता कंपनी ने अब तक डिविडेंड ही दे दिया। ठीक है, तो ₹425 डिविडेंड दिया। तो हमारे पास कितने शेयर थे? हमारे पास शेयर थे 5 टाइम 3, मतलब कि फिर से मैं यहाँ पे करता हूँ। ये देखिए, इसने 425 का डिविडेंड दिया और 33,333 शेयर थे। तो इसकी पता कितनी वैल्यू बनती है? इसकी वैल्यू बनती है 1,48,66,525। ठीक है, 1,48,00,000 तो इसने डिविडेंड ही दे दिया। चाहे शेयर ऊपर जाए चाहे शेयर नीचे जाए, जिसने इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर दिया भूल गया, तो आप देखिए कितना पैसा बन गया। ठीक है, ₹425 इसने डिविडेंड दिया 1999 से लेकर। ठीक है, किसी साल में कम दिया, हमने सारा जोड़ दिया। और हमारे पास शेयर कितने थे? 33,333। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया? 1,48,66,525। तो वहाँ पे हमारी कितनी वैल्यू बनी थी? 97 लाख। अब हम इन दोनों को टोटल करें, अब हम इसको दोनों को टोटल जब करते हैं तो इसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो वैल्यू बन के आती है वो आती है 2,38 लाख। ठीक है, 2,38 लाख और ऊपर 60,000 भी है, 60,426। ठीक है, 2,38,60,426 1 लाख का। अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया 1999 में, तो 24 सालों में इतना पैसा बन गया। मुझे नहीं कहीं पे लगा भी अगर किसी ने 1 लाख रुपया कहीं प्लॉट लिया होता तो उसका लगभग 2.5 करोड़ रुपया होना था 24 साल में, कहीं पे नहीं होता। और
कहीं पे हो भी जाता होगा किसी का, लेकिन यहाँ पे है, अगर आपको आज ज़रूरत पड़ गई ना पैसे की, तो उसी वक्त हम अपने अभी शेयर बेच के पैसा हमारे अकाउंट में आ जाता है। लेकिन हम हमारे पास कोई ज़मीन का टुकड़ा हो ना, प्लाट हो, तो उसको हम अपने आप से तो कैलकुलेट कर लेते हैं कि मार्केट में इसकी इतनी वैल्यू हो गई है, लेकिन जब तक हमें उसका कोई बायर नहीं ना मिलता तो हम उसको कैसे सेल कर सकते हैं। तो ये भी एक रहता है। अभी मैंने बात की थी कि विधानता विधानता ने एलआईसी को कितना पैसा दिया, तो अभी इसके हम फंडामेंट देखेंगे। अभी मैं इसका आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ। ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका भी, इसमें कौन किसके पास कितनी होल्डिंग है। ये देखिए, आप देखें, ये सबसे पहले ब्लू कलर ये वाला, ये प्रमोटर प्रमोटर के पास कितना है, 68.11 लगभग 70% शेयर जो कंपनी के प्रमोटर जो हैं उनके पास ही हैं। ठीक है, आगे आता है ये ग्रीन वाला, ग्रीन क्या है, एफ आईज, ये 7.989, ये लगभग 8% ही राउंड फिगर ले लें तो 8% जो एफ आईज, जो फॉरेनर इन्वेस्टर है, उनके पास शेयर हैं। उसके बाद आता है डी आईज के पास 10% है। उसके बाद आता पब्लिक पब्लिक के पास ये वाला शेयर है लगभग 13%। तो जो अदर्स आते हैं जो, उनके पास मतलब कि नॉर्मल से ही हैं। तो इससे पता चलता है जब कंपनी के पास खुद इतना शेयर पड़ा होता है ना, तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे न्यूज़ आती हैं कि जो अच्छे शेयर है ना वो कोई ख़रीद ही ना पाए। जो बड़े प्लेयर होते हैं ना वो ऐसे मतलब कि न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ फैलाते हैं, तो हम लोग ऐसे डर के शेयर को बेच देते हैं। जब उसका रेट ऐसे होता है, हम लॉस में कई बार बेच देते हैं, तो फिर वो उसको उठा लेते हैं। जैसे वो बड़ी क्वांटिटी में उठाते हैं, शेयर ऊपर चला जाता, फिर हमें लगता है कि यार हमने तो कम रेट में बेच दिया, फिर हम ऊपर के रेट में बाई करने की सोचते हैं, तो फिर वो उस वहाँ पे सेल आउट कर देते हैं, फिर हम फंस जाते हैं। तो वो जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो बाई सेल करके उनके, क्योंकि उनका जो डॉलर में करेंसी होती है, तो उनका थोड़े डॉलर में इधर क्वांटिटी काफ़ी आ जाती है। तो वो बड़े प्लेयर हैं, उनके पास वो मैंने आपको बताया फ्यूचर में जो F1 में शेयर ट्रेड होते हैं ना, वो उसका फ्यूचर में उसको शॉर्ट कर देते हैं, कभी कॉल उसकी पुट में, ऐसे काम करके ना मैनिपुलेट करते रहते हैं। तो अभी मैंने बात की थी, अब हम इसका शेयर होल्डिंग का टॉप जो शेयर होल्डिंग है उसका देखते हैं। तो इसमें जो टॉप में आता है उसमें हम देखेंगे डी आईज। तो ये देखिए एल आई सी के पास 10%, 9% की होल्डिंग है। तो जितनी कंपनी का 9% का कंपनी का शेयर है एल आई सी का, तो एल आई सी का 9% होगा, तो एल आई सी को कितना पैसा आएगा इसका डिविडेंड। और एक बार नहीं, आपको मैंने बताया जी, जब से भी कंपनी ने इसमें मतलब कि होल्डिंग की होगी तो कितना पैसा एल आई सी को आया। तो बहुत सारे लोग ऐसे, एल आई सी डूब जाएगी जी, होगा वो। जिस कंपनी को पैसा मिल रहा है वो कैसे डूबेगी, वो कंपनी कैसे डूब सकती है। जो पैसा कमा रही है, एल आई सी का एक ऐसा ब्रांड है, वो एक डिफरेंट बात है। एल आई सी का कोई बंदा नहीं होगा जो एल आई सी पे नई इंश्योरेंस करवाते, ठीक है। तो वो एक चलो डिफरेंट बात है। हम बात कर रहे थे वेदांता की। तो वेदांता एक बहुत ही अच्छी कंपनी का शेयर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा शेयर है कंपनी का। तो आप इसमें कम कौन बना सकते हैं, वही आपने फार्मूला लगाना है। वही कौन सा, मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना, तो उसको आप मिनिमम 5 और 6 पार्ट में डिवाइड कर दें। जैसे इसकी शेयर की मान ला 5-10 रुपये की मूवमेंट रहती है, 5-10 रुपये ऊपर नीचे होता है, तो आप इसको चाहे रुपीज़ वाइज देख लो कि इतना फॉल आएगा तो मैंने इतने % फिर ऐड कर लेना, चाहे आप इसकी परसेंटेज वाइज देख लो, वो आप जिस तरह से भी डिसाइड कर लो। कहने का मतलब कि आपकी जो एवरेज प्राइस है ना, वो आपके प्राइस के पास रहेगा। अगर शेयर में थोड़ी बाइंग सेलिंग आ भी जाती है, शेयर अगर थोड़ा नीचे भी आ भी जाता है, मान लीजिए कि जहाँ पे 290 रुपये का शेयर है ना, तो आपकी 200 रुपये तक खरीदने के तक वही लाख रुपए से आपके पास 200 रुपये अगर भी इसका रेट आ जाए ना, तब भी आपके पास फंड बचा होना चाहिए। तो जब आप ऐसे करके करोगे ना, मान लीजिए कि लास्ट शेयर का प्राइस 200 भी आ जाएगा, तो तब भी आपका शेयर का प्राइस 230 तक ही रहेगा, क्योंकि आपने एवरेज कर लोगे उसको 5-6 पार्ट में थोड़ा थोड़ा सा बाई करोगे ना, तो 200 और 230 में फ़र्क कम हो जाता है। तो अगर हमने यहीं पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दें, 291 में हम सारा खरीद लें, तो मान लीजिए जहाँ से 200 आ जाए, तो फिर जो 90 रुपये शेयर गिरता है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है।
फिर हमें उसका परसेंटेज में लॉस ज़्यादा दिखता है। तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। इसको आप, यही तो चीज़ मैं बताता हूँ आपको कैलकुलेट करके। और फिर जैसे आपने कम रेट पे ख़रीद लिया तो ये हर साल हर क्वार्टर में ये आपको डिविडेंड देता रहता है। साल में लगभग ये 60-70 रुपये तो डिविडेंड दे देता है। तो आपका तो जो 1-2 क्वार्टर में अगर लॉस में आ भी जाता है ना शेयर, तो डिविडेंड से पूरा हो जाता है, जैसे मैंने अभी आपको सारा कैलकुलेट करके बताया। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।